नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। जनता के बीच खास पकड़ रखने के चलते कई बार विधायक और अपनी सादगी भरी छवि के चलते विधानसभा अध्यक्ष जैसे पद को सुशोभित करने वाले आजमगढ़ के दिग्गज नेता सुखदेव राजभर का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थे और लखनऊ में उनका निधन हुआ है। हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता और 5 बार विधायक रहने वाले सुखदेव राजभर की राजनीति के गलियारे में खास पहचान थी। उनके निधन की खबर से पूरे आजमगढ़ में शोक का माहौल है। वे आजमगढ़ के बड़गहन गांव के रहने वाले थे और कई बार विधायक रहे। लालगंज तहसील क्षेत्र के नरसिंहपुर पलना रोड पर आज एक तेज रफ्तार आर्टिका गाड़ी पलट गई। तेज रफ्तार गाड़ी अचानक अनियंत्रित हुई और नहर में पलटी। हालांकि संजोग ही रहा कि गाड़ी में सवार लोग बाल बाल बच गए। यह गाड़ी स्थानीय क्षेत्र के राजेश सिंह की बताई जा रही है और गाड़ी में बैठे सभी लोग बाल बाल बचे। ब्यूरो चीफ घनश्याम कुमार की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। गोरखपुर जिला अस्पताल में तैनात संविदा कर्मी शाहाना निशा उर्फ सुहानी की मौत तो हो गई, लेकिन उसकी मौत के बाद जो कहानी सामने आई है उसे सुनकर हर कोई दंग है। जिला अस्पताल की संविदा कर्मी की मौत के बाद अस्पताल वाले कह रहे थे कि आर्थिक तंगी थी, लिहाजा उसने फांसी लगा ली। लेकिन सुहाना के परिवार वालों ने जो कहानी बताई उसे सुनकर लोग हैरान हैं। पता चला है कि गोरखपुर एलआईयू में तैनात दरोगा राजेंद्र सिंह से उसकी मौत का सरोकार जुड़ा है। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि राजेंद्र सिंह उसके साथ रह रहे थे और 10 महीने का जो बेटा है उसका, वो राजेंद्र सिंह का है। परिवार वालों ने बेटे के डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। हम आपको बता दें कि संविदा कर्मी शाहाना निशा 15 अक्टूबर को अपने कमरे में फंदे से लटक गई थी। आरोप लगा था कि उसने आत्महत्या की, लेकिन बाद में अब परिवार वाले हत्या और दुष्कर्म का मामला बता रहे हैं। इस प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने राजेंद्र सिंह को मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार भी कर लिया है। बेलीपार थाना के भीटी गांव की रहने वाली शाहाना निशा के परिवार वाले कह रहे हैं कि राजेंद्र सिंह कई साल से उसके साथ रह रहे थे और उसकी शादी तक नहीं होने दिए। अब इस आरोप पर पुलिस विवेचना करेगी और सच्चाई सामने आएगी। आखिर पुलिस किस नतीजे पर पहुंची, हम आपको बताएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। सगड़ी तहसील क्षेत्र के हरैया ब्लॉक स्थित सोहबार गांव निवासी तेज तर्रार युवा गौरव पटेल ने आईआईटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। इस खुशी में क्षेत्र के लोगों ने उनका स्वागत किया और आज आजमगढ़ में आए सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल ने भी उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। गौरव पटेल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और भाई को देते हुए कहा कि पढ़ाई के वक्त दिक्कतें तो बहुत थी, चुनौतियां हमेशा बनी रही, लेकिन परिवार का सहयोग, भाई की हौसला अफजाई और माता पिता के आशीर्वाद ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जिसके चलते आज यह सफलता हासिल कर पाया। हम आपको बता दें कि गौरव पटेल ने आईआईटी की कठिन परीक्षा में 2000वीं रैंक प्राप्त की है। पिता इंदल पटेल किसानी करते हैं और माता गृहिणी हैं। गौरव की सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोग बधाई दे रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं और क्या कहा गौरव पटेल ने। आईआईटी का एग्जाम पास किया। मैंने यहाँ की जनता के लिए यही कहना चाहूँगा कि वो हार्ड वर्किंग करें, ताकि कोई भी काम हार्ड वर्क से हमें सफल मिलता है। और अपने अंदर दृढ़ संकल्प पर खत्म रहना चाहिए, कोई जज्बा रहना चाहिए कोई काम करने का। तो इसी के चलते हुए वो अपना काम आगे करें। इस एग्जाम को निकालने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, कैसा रहा अनुभव? तो कोई भी आगे बढ़ना है तो हमें दिक्कतें आएंगी, तो उसको खुद सॉल्व करना पड़ेगा हमें, और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं सफलता का श्रेय अपने पापा मम्मी भाई को देना चाहूँगा। केंद्र की भाजपा सरकार की विफलता, लखीमपुर खीरी कांड और ओबीसी की जनगणना कराए जाने सहित कई मांगों को लेकर सरदार सेना ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। पूरे पूर्वांचल में संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर पूरा करा रहे हैं। आज
सरदार सेना के कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ में दोपहिया और चार पहिया वाहनों के साथ रैली निकाली। इस रैली में डॉक्टर RS पटेल सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए। इसके अलावा हरेंद्र सिंह पटेल, श्रीनिवास पटेल, विशाल पटेल, नरसिंह पटेल, आशुतोष जायसवाल, मनोज पटेल, जगदीश पटेल, दिनेश पटेल, राजेश पटेल, रामनवल पटेल, मुकेश पटेल, राम सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस संकल्प यात्रा में शामिल हुए। संकल्प यात्रा पूरी होने पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल ने कहा कि इस देश में संविधान का महत्व है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के वादे वाले घोषणा पत्र को संविधान के दायरे में लाया जाए, जिससे वे जवाबदेह बन सकें। उन्होंने कहा कि OBC की जनगणना होनी चाहिए, तभी समाज को पूरा लाभ मिलेगा। यह भी कहा कि नगर निकाय, ग्राम पंचायत में जिस तरह आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक उसी तरह राजनीतिक आरक्षण विधानसभा में OBC के लिए होना चाहिए। उन्होंने विधायकों और सांसदों को मिलने वाली पेंशन के मुद्दे पर कहा कि सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। हमारे देश के संविधान में संविधान लिखने वालों ने जब लिखा, तदुपरांत जब OBC को इस देश में अधिकार देने की बात आई, तब कहा गया काका कालेलकर रिपोर्ट तैयार करने को, जाति जनगणना 1951 में उसकी पूरी सिफारिश आई करने को, लेकिन उसको दबा दिया गया। 1931 से लेके आज तक 1951 में भी नहीं हो पाया। 2011 में मनमोहन सरकार 2 में उसको बहुमत से पास किया गया, लेकिन सरकार इनके जाने के बाद मोदी सरकार की सरकार आई और मोदी जी ने 2015-16 में ₹8 से ज़्यादा रुपया जो जाति जनगणना पे खर्च हुआ उसको वहन किया, और मोदी सरकार ने कहा कि हमने सारा जो जाति जनगणना का आंकड़ा है वो प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसको जाहिर नहीं किया। जाति जनगणना इसलिए क्योंकि इस देश में जातियों का देश है, यह भारत जातियों का देश है। इस देश में अगर जातियों को वास्तविक अधिकार देना है तो जब तक उनकी वास्तविक आंकड़े आप नहीं ला देंगे, उनको आप वास्तविक अधिकार नहीं दे पाएंगे। मैं एक सवाल करता हूं पत्रकार साथियों के माध्यम से सरकार से कि कहते हो कि कुर्मी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में स्थापित हो गया है, उसका आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। कहते हैं कि अहीर सबका अधिकार खा गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जाति जनगणना जब आपने करवाया नहीं तो आपको पता कैसे चला कि ये सबसे ज़्यादा अधिकार में है? अरे मैं तो कहता हूं, जाति जनगणना करवा दो साहेब, जाति जनगणना इस देश में जग जाहिर कर दो साहेब, जातियों के आधार पर सारा अधिकार सुनिश्चित कर दो साहेब, वर्ग के आधार पर हमारा अधिकार हमारे आबादी के बराबर दे दो साहेब, आरक्षण तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगा। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी जोर शोर से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। सरदार सेना की यह संकल्प यात्रा आजमगढ़ के बनकट अंजान सहित सगड़ी, जियनपुर, लाटघाट, महुला होते हुए सुरैना में जाकर समाप्त हुई। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, ये बात साबित करके दिखा दिया आजमगढ़ की माटी में जन्मे महज 18 बरस के हर्ष मिश्रा ने। इस होनहार बेटे ने देश की बेहद कठिन मानी जाने वाली JEE एडवांस परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। ऑल इंडिया रैंकिंग में 8,747वीं और जनरल रैंकिंग में 1003वीं रैंक के साथ हर्ष ने पूरे आजमगढ़ का नाम रोशन किया है। इस सफलता से न सिर्फ पूरा परिवार बल्कि हर्ष का पूरा गांव खुश है। पिता राजेश मिश्र परिषदीय विद्यालय में शिक्षक हैं, उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि हर्ष मिश्रा तरमा बड़का पूरा गांव का निवासी हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हर्ष चिल्ड्रन एकेडमी तरमा से हुई और 10वीं व 12वीं उन्होंने सेंट जेवियर्स आजमगढ़ से किया। शुरू से ही पढ़ने में काफ़ी तेज रहे इस होनहार बेटे ने बेहद कठिन IIT की परीक्षा पास कर पूरे जनपद को गौरवान्वित किया है। हर्ष ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के अलावा बाबा शिवशंकर मिश्रा और दादी सुमन मिश्रा को दिया है। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।